हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को समीकरण के प्रश्न कराए जाएंगे, वो भी पूरे प्रश्न कराए जाएंगे। तो एक ही वीडियो में देखिए कराया जाएगा, लेकिन जो आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, इनको अलग वीडियो में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हद से ज़्यादा। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हम लोग सीखते हैं। ये भी कम से कम 10-12 प्रश्न है, क्योंकि मैं समीकरण को इस तरह से बता रहा हूं कि आपके दिमाग में छप जाए, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। हर एक प्रश्न बताया जाएगा जिससे आप चीज़ों को सोच सको, समझ सको, और हर एक प्रश्न में आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखोगे। तो कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। कुछ प्रश्न मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप बातों को समझिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर ऐसे प्रश्न कराइए जो बराबर के इधर शून्य लगा होता है, इस प्रश्न को कैसे करते हैं, और बराबर के इधर अगर कोई संख्या लिखी रहती है तब कैसे करते हैं। हम बताते हैं इन दोनों प्रश्नों में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, जरा मैं लगाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 5x + 10 = 0, हमें समीकरण के ऐसे प्रश्नों में किसका मान निकालना पड़ता है? x का। अगर y है तो y का, z है तो z का, जिस जो है, चाहे a b रखा है तो a b का। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5x - 10 = 0। तो यहाँ पर देखिए x का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पर 5x है तो 5x लिखिएगा। ये -10 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह आइएगा। बराबर के इधर कोई भी संख्या अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है -10, उसकी जगह पर मैं +10 लिख कर भी बताऊंगा। इसको मैं इसीलिए रफ कर दिया, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कठिन चीज़ पहले नहीं समझ में आती है, पहले सरल चीज़ समझाया जाए तो आराम से आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बराबर के इधर जब भी -10 आएगा तो माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस कितना होगा? 10 होगा। अब 0 + 10 लिखा हुआ है तो इसे आप डायरेक्ट क्या 10 लिख सकते हो। 5 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में, यानी भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 5 इधर गुणे में तो इधर आएगा बटे में होगा, यानी भाग होगा। 5 × 1 = 5, 5 दूना 10 होगा। x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो चीज़ों को सीखना क्या है, जैसे देखिए 5 जो है x के साथ गुणे में इधर आता भाग होता, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते। 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, इसको हम काट सकते थे तो x बराबर हमारा कितना जाता? 2 आता। ये भी हमारा क्या है? आंसर है। अगर मान लीजिए इस सवाल को इस तरह से दिया होता 5x + 10 बराबर कितना होता? 0 होता। तो 5x बराबर कितना हो जाता? 10 इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 5 × 1 = 5, 5 दूना 10 होगा, यानी x बराबर कितना आएगा? -2 आएगा। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। अब अगला वाला प्रश्न देखिए किस तरह से। यहाँ पर 8x - 4 बराबर कितना है? 12 है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। 8x बराबर क्या हो जाएगा? 12 है तो 12 लिखना। -4 बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो 12 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस तरह से 16 लिख सकता हूँ। 8 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 8 से 16 को काट सकते हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। अब इसी सवाल को देखिए कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, अलग तरीके से। कैसे? जैसे यहाँ पे 8x है तो 8x लिखेगा, -4 है तो -4 लिखेगा, बराबर यहाँ पर कितना है? 12 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका 10x लिख दिया, या मान लीजिए छोटी संख्या ले लेते हैं 2x लिख दिया, और इस संख्या को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अगर ये घटेगा तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? -12 ले लेता हूँ। अब जरा इस प्रश्न को सॉल्व करिए। यहाँ पे x है, इधर भी x है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इस 2x को 8x के पास लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो 8x, अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर कुछ भी नहीं बचा है। तो -12 को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। 8x में से 2x घटाओगे कितना आएगा? 6x बराबर कितना है? 12 है। 6 से हम 12 को काट सकते हैं, 6 दूना 12, x बराबर कितना आ चुका है? 2 आएगा। तो देखिए मैंने आपको अलग अलग तरीके के सवाल बताएं। अगर कोई भी समस्या किसी को भी आ रही होगी तो मैं समझ सकता हूं किस प्रश्न को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग टाइप का प्रश्न हो गया, ये भी आपके लिए अलग ही हो गया, ये भी आपके लिए अलग ही हो गया, ये भी अलग हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए इन सभी प्रश्नों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए प्रश्न इस टाइप का मिल जाएगा। अब उन प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा पीछे, उस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बड़े प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए 25x - 65 + 85 बराबर कितना है? 120 है। बस ये बड़ा बना दिया है उसी पैटर्न पे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 25x है तो 25x
अब यहाँ पर -65 प्लस 85 है, तो -65 प्लस 85 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 85 में से 65 घटा लो, 5 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर कितना है, 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बराबर कितना, 120 है, तो 120 लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए 25x बराबर कितना हो जाएगा, 120 है, 20 इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 120 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 120 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100 को लिख लेना। अब यहाँ पर 25x के साथ गुणे है तो इसको काट सकते हो, 25 चौके कितना होगा, 100 होगा। x बराबर कितना होगा, 4 होगा। मेरी बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो तरीका भी आप साथ ही साथ सीखते हुए चल रहे होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न करने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भिन्न के रूप में है, यानी बटे के रूप में है। इस टाइप के प्रश्न देखिए सॉल्व होते हैं, जैसे 3x/4 प्लस 2x/4। सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना होता है, भिन्न का हर बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है। तो ऐसे प्रश्न करने में बस थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस दिक्कत क्या होगी, हल्की सी होगी। यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो हम अंश को आसानी से जोड़ लेंगे, 3x और 2x जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x। हर बराबर है तो बटे में 4 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेना। अब देखिए इधर बटे में 4 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 4 5 के साथ गुणे में होगा तो कितना होगा, 20 होगा। 5 से हम 20 को काट देंगे, 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे बस कैसी दिक्कत होगी, हल्की सी दिक्कत होगी, बड़ी दिक्कत नहीं होगी, हल्की सी। चलिए अब अगर आप सीख लिए होगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी पे है, बस क्या है, बड़ा थोड़ा बना दिया है। लेकिन अगर आपको तरीका मैं जब बता रहा हूँ आपके दिमाग में छपता हुआ चल रहा है तो ऐसे प्रश्न आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे देखिए हमारे साथ बनाइएगा, 8x/5 प्लस 2x/3 माइनस 6x/3। लेकिन इसमें दिक्कत क्या बढ़ गई है, ये भिन्न का हर जो है वो बराबर नहीं है, तो हम अंश को जोड़ नहीं सकते ना ही घटा सकते। तो सबसे पहले हम इनको हर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, 5 3 3 का 5 3 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक मैं बताया हूँ, जिन भी बच्चों को नहीं पता है ट्रिक कैसी होती है तो एक बार वीडियो खोज के देख लेना। चलिए वैसे 5 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर मैं बटे का चिन्ह लगा कर क्या लिख लेता हूँ, 15 लिख लेता हूँ। 5 से 15 को काटिए, 5 3 15, 3 बार में कटेगा। उस 3 का गुणा हम उसके अंश के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 24x हो जाएगा। 3 से हम 15 को काटेंगे, 3 5 15, 5 बार में कटा है तो उसका गुणा हम अंश में करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 10x हो जाएगा। फिर 3 से हम 15 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। ऊपर हम 5 से गुणा करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। बराबर कितना है हमारा, 60/10 है। ये देखिए 60/10 लिखा हुआ है, आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में 60/10 जो है वो 6 है। कैसे, जरा मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ 60/10 लिखा हुआ है तो 0 से 0 कटेगा तो 6/1 है। 6/1 का मतलब 6 होता है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पर 500 बटे कितना लिखा हुआ है, 400। 500/400 का मतलब होता है 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 5/4 होता है। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और थोड़ा मज़ा भी आया होगा, अंदर से जोश। क्यों, क्योंकि हमने 60/10 को समझ रहा था, थोड़ा पहाड़ भरा है, लेकिन 60/10 का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर आप इसे मिटा कर क्या सिर्फ 6 लिख सकते हो। अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन सरल लगेगा। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, बराबर कितना है, 6 है। तो लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो समझ रहे हो, तो इसको जैसे कितना था, 60/10 था। अगर 60/10 करके करोगे तो थोड़ा काटने में सुविधा रहता, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अब आपको पता चल गया है कि 60/10 को आप 6 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई कितना लिखना, जैसे 60/10 है तो 60/10 लिखो, 60/10। जैसे देखिए कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सुविधा होगी। कैसी होगी, जरा चीज़ को समझिए। हर चीज़ को काट पीट के छोटा मत किया करिए, समझ रहे हो, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत कर सकती है। यहीं से चीज़ों को सीखते हो, समझते हुए चलिएगा आगे। अब इनको अगर जोड़ोगे 24 10 और 30, 30 10 कितना हो जाएगा, 40, 40 20 कितना हो जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा, 50 60, 60 4 कितना हो जाएगा, 64। 64x बटे कितना है आपका, 15 है। बराबर कितना है, 60/10 है। 60 बटे कितना है, 10 है।
अब देखिए ये जो 15 इधर बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ पर गुणे कितना लिख लेते हैं, हमारा कितना 15 हो जाएगा। और ये कितना है 64x है, तो इसको 64x ही रहने देते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो 64 है ये x के साथ गुणे में है, अगर इधर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इनको हम निपटा लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप काटना चाहो किसको काटोगे, 15 का गुणा 6 में मत करो, चलिए इसको काट देते हैं। 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 से आप 6 को काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 होगा, कोई दिक्कत हुई। अब देखिए कितना हो जाएगा, 32 है, ये क्या है आपका 15 है, कटेगा किससे आपका 3 दू 5 नहीं कटेगा, 16 दूना 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से ये सब नहीं कटेंगे। चलिए अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा आपका 32 है, कितना है 45 बटे 32। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है 45 बटे 32, ना तो ये 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 8 32, 4 9 36, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 9 45, 5 2 30, किसी से भी नहीं कटने वाला है। तो अगर इसे 45 में हम 32 से भाग देंगे तो इसका मान दशमलव में आ जाएगा। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो x बराबर कितना लिख देना, 45 बटे कितना 32, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई। वैसे ये 60 बटे 10 ये संख्याएं ऐसी थी कि कटा नहीं, वरना अगर आप हर चीज को मत काटा करो, लास्ट में ले जाकर काटा करो, कैलकुलेशन ईजी होता है। मैंने काफी सवालों में आपको सिखाया भी है जो रेगुलर पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, 2 सही 3x बटे 5 धन 4 सही 2x बटे 5 बराबर कितना है 20 है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलोगे। किस में बदलोगे, किसमें, साधारण भिन्न में। अब इसको साधारण भिन्न में बदलो, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13x बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 20, 20 2 कितना हो जाएगा, 20 2 कितना हो जाएगा 22x बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर कितना है 20 है तो 20 लिख लेना। अब हर क्या है, बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे, 20 10 30, 30 3 कितना हो जाएगा 33, 33 में 2 जोड़ देंगे, 3 2 कितना होता है 5 यानी 35, 35x बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना है 20 है। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे 5 क्या है बटे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 35x बराबर क्या लिखेंगे 20 गुणे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब देखिए 35 है, ये क्या है 20 है, ये 5 है, तो 5 से 35 को काट सकते हो कि नहीं, 5 1 5, 5 7 35 हो जाएगा, यानी 7x बराबर कितना है 20 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 7, इधर गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, यानी भाग में 20 बटे 7। x का मान कितना आ चुका है 20 बटे 7। अगर x का मान दशमलव में लाना चाहो तो क्या करोगे, 20 में आप क्या करोगे 7 से भाग दे दोगे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बचेगा 6, दशमलव बढ़ाकर क्या करोगे शून्य उतारोगे, तो 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 4 बचेगा, तो 2.8। x बराबर कितना आ जाएगा 2.8। अगर दशमलव में निकालना चाहो तो दशमलव में निकालना, वरना कौन इतना मेहनत करने वाला है, 20 बटे 7 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, देखिए x - 1/4 + 2 बराबर 1 + 2x + 3/6। इस तरह के प्रश्न करने में थोड़ी समस्या नहीं बड़ी समस्या आती है। कैसे आती है, चीज़ों को सीखते हुए चले, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न देखिए थोड़ा बदल रहा है कि मतलब प्रश्न थोड़े कठिन आपके सामने आ रहे होंगे। अब यहाँ पर तो ये देखिए आपको कुछ भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 कर लेना, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 कर लेना। तो आपको करना क्या है, हर बराबर नहीं है तो 1 का गुणा इनके साथ करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x - 1 ही होगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे 4 दूना कितना होगा 8 होगा, बटे में 4 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 1/1 है तो 6 का गुणा 1 में करोगे 6 होगा, प्लस 1 का गुणा इन सभी के साथ करोगे कोई परिवर्तन नहीं, 2x प्लस कितना होगा 3 होगा, बटे का चिन्ह लगाना, 6 1 कितना होगा 6 होगा। अब देखिए 4 है इधर 6, इसको भी काट सकते हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा 6 होगा। अब 3 का गुणा x - 1 + 8 के साथ करना है, क्या 3 का गुणा ये किसके साथ x - 1 प्लस कितना 8 के साथ, और 2 का गुणा इन सभी के साथ करना है, तो 2 का गुणा 6 + 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब आप गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x - 3 1 1 3 होगा, 8 3 कितना होगा प्लस आपका 24 होगा, बराबर 6 दूना कितना होगा 12 होगा, प्लस 2 दूना 4x होगा, प्लस कितना होगा आपका 2 3 कितना होगा 6 होगा। अब 4x अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर
12 और 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 12 6 कितना होता है 18 होता है। इधर देखिए -3 प्लस कितना है 24 है, तो 24 में से 3 घटा लोगे तो कितना आएगा, 24 में से अगर 3 घटाओगे तो 21 आएगा, और 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x में से 3x घटाओगे -x आएगा, बराबर 21 में से 18 घटाओगे तो 8 2 10 कितना आएगा, -3 आएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे थोड़ा सावधानी बरतिएगा, आराम से ऐसे प्रश्न लग जाएंगे। अब चलिए भाई साहब अगला प्रश्न कराते हैं। ये देखिए दशमलव में दिया है, तो सारे प्रश्न आज आपको कराते हैं, बस आप सावधानी से समझते हुए हमारे साथ चलिए और मस्ती से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए 1.5y - 7 बराबर 0.5y है। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे लल्लुआ, 1.5y है तो इस जो 0.5y इसको इधर लाएंगे, 1.5y और इधर क्या है प्लस 0.5y, इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा, -0.5y हो जाएगा, बराबर देखिए इधर कुछ भी नहीं बचेगा, -7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1.5y में से 0.5y घटाओगे तो कैसे घटाया जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, 0.5y है तो इसको 0.5y लिखेंगे। अब देखिए 5y में से इसको घटाओगे कितना आएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 दशमलव कितना बचेगा, y बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 दशमलव क्या y, तो 1 दशमलव y को आप सिर्फ और सिर्फ y लिख सकते हो, क्योंकि अगर एक y लिखा है तो इसे आप y लिख देना। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, बराबर कितना है 7 है, इसका मान y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो इस तरह से करना। तो इस वीडियो का देखिए आखिरी प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 3 - 2x + 3 5 - 4x बराबर 45 है। ये प्रश्न काफ़ी ईजी है, काफ़ी। सबसे पहले ब्रैकेट को दूर लो, 7 3 कितना हो जाएगा 21 - 7 दूना 14x हो जाएगा, प्लस कितना 3 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, बराबर कितना होगा 45 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना है -14x - 12x है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ऐसे देखिए -14x और -12x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, जरा इस चीज़ को अरेंज करें तब आपको समझ में आएगा। -14x, अब ये -12x है तो -12x, और इधर देखिए 21 है तो प्लस आपका 21 हो जाएगा, प्लस आपका 15 है तो प्लस 15 हो जाएगा, बराबर आपका 45 है। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 1 1 2, माइनस कितना हो जाएगा 26x, और आपका बराबर कितना है 45 है तो 45 लिख लेना। अब 15 और 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 36। 36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -26x बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 36 घटाओगे तो 6 8 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3 में से 3 क्या कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा आपका +9 है, प्लस ही रहेगा, तो -26x बराबर कितना है 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे आपका माइनस कितना होगा 26 होगा। जब हर आपका क्या होता है माइनस में होता है, अंश प्लस में होता है, तो हम अंश को माइनस में लिखते हैं, -9 बटे 26 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर किसी से कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लेना, इसे कॉपी पे नोट कर लेना। तो मिलते हैं आप चैनल से नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।